लिवर फैटी ना हो जाए, उसके लिए क्या करना है? लीवर के लिए लीवोग्रिड खाने के, लीवोग्रिड खाने के बाद सूजन हो तो पुनर्नवादि मंडूर पुनर्ग्रिड। और ये तो मैं बार बार संकेत कर रहा था, ये मकोई, ये भूम्यावला और ये पुनर्नवा, इसी का हमने ये सर्वकल्प करके भूम्यावला पुनर्नवा मकोई का एक काढ़ा भी दिया है। और इसका स्टेट निकाल करके लीवोग्रिड वाइटल सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं। और कपालभाति मंडूकासन के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 3-5 आसन जितना बल पाए कर ले। थोड़े दिन घी तेल बंद कर देते हैं। फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4 और लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस और हेपेटाइटिस के भी पेशेंट देखे थे श्रुतिका जी ने। हेपेटाइटिस सईद खान और जो है रजिया बेगम खुद देख करके आई है। हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, पाचन से संबंधित सब रोग खत्म हो जाते हैं। इसमें एलोवेरा वीटग्रास भी बड़ा अच्छा काम करता है। खून कम हो जाए तो अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, प्लेटलेट कम हो जाए। कल एक बहन मिली, भाई मेरा 8 आ गया था प्लेटलेट, जो पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा आपने बताया और प्लेटोग्रिड लिया तो 8 से मेरा 50,000 हो गया। 8 यदि प्लेटलेट हो जाए तो पूरे शरीर से ब्लड रिस करके आदमी की मौत हो सकती है। 8, मात्र 8, तो ये बड़े ज़बरदस्त है। किसी का प्लेटलेट गिर जाता है, किसी का हीमोग्लोबिन गिर जाता है। और एक तो भाई का रजत का जो श्रुतिका ने देखा 2500, जो 25 होना चाहिए SGOT SGPT, रजत का 2500 था। 2500 इंदौर से आया था, श्रुतिका ने खुद देखा है। तगड़ा सा एक लड़का बॉडी बिल्डर, आपको ध्यान होगा श्रुतिका जी, 2500 SGOT SGPT। और बोले मैं तो इस साग सब्जियों का जूस पी करके और प्राणायाम करके ठीक हो गया। जिनको हम वेस्ट मान करके फेंक देते हैं ना, ये बोले सब्जियों के छिलके, डंठल, इनको पीस करके इन्हीं को पीता रहा। यज्ञ की भस्म का पानी, लौकी का जूस, हाँ ये लौकी तुरई की सब्जी, इसी से ही लिवर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सुबह सुबह अनार खा लो, एक अनार 100 बीमार तो हो जाएगा उद्धार। और इसीलिए स्वामी जी हम बार बार ही बता रहे हैं दर्शकों को कि किडनी अगर खराब हुई तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है, और लिवर पर जो उसका असर होता है उसको कैसे ठीक करना है वो भी आपने बता दिया। लेकिन स्वामी जी एक केस स्टडी का जिक्र मैं कर देता हूं, क्योंकि श्रुतिका जब आपके यहाँ गई तो वहां से बहुत सारी चीजें वो रिकॉर्ड करके लाई हैं। तो लीवर की असाध्य बीमारी से जूझ रहे एक मरीज की बातों को उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो दर्शकों को जाननी चाहिए, और दर्शक उसको जब देखेंगे सुनेंगे तो उनका भरोसा और मजबूत होगा। इसकी हालात ये थी, कितना % लीवर खराब हो चुका? मेरा 95% हो गया था लीवर खराब। SGOT जैसे उसका बताया ना, एक उसका क्या था HbA1c और पता नहीं क्या अलग अलग रिपोर्ट बता। इसका जो 25 होना चाहिए वो 2500 पहुंचा था। 2500 SGOT SGPT जो 25 होना चाहिए, 2500। मेरे एज के लोग आयुर्वेद पे बाबा जी इतना विश्वास नहीं करते। मुझे इतना विश्वास इसलिए क्योंकि मैंने चमत्कार देखा है आयुर्वेद का। और जितनी भी पत्तियां रहती है, ये पत्तियों में ही मेन ज़्यादा है, पत्ती, डंठल। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट नॉर्मल लेके बैठी है छोरी अब। तो स्वामी जी चमत्कार हो रहा है वहां पर भी, और इंडिया टीवी देख करके भी बहुत सारे लोग घर बैठे चमत्कार कैंसर ठीक किया। और रजत ने SGOT SGPT, ये बड़े मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लोगों के एक्सपीरियंस हैं, और लोग इससे हौसला रखते हैं कि हम भी रोगों पर विजय पा सकते हैं। मेरे भाई अमित जी, हुसैन,
श्रुतिका जी तो अचंभित हो रही थी सब सुन के। बिल्कुल श्रुतिका, आप हमें भी बताइए कि आपने जो अनुभव किया, क्योंकि हम तो तस्वीरें देख रहे हैं और स्वामी जी की भी बातें सुन रहे हैं, आपने क्या और देखा वहां पर, क्या महसूस किया? अमित, सबसे पहले तो यही कि जैसा अभी रजत भी बता रहे थे कि जब बीमारी होती है, यंग जनरेशन योग पर उतना भरोसा नहीं करती, आयुर्वेद पर भरोसा नहीं करती। वो सोचती है कि कोई चमत्कार ऐसा हो कि इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, यानी पूरे प्रोसेस पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। लेकिन जब भरोसा करते हैं उसके बाद हम ये चमत्कार देखते हैं कि योग आपको अंदर से ठीक करता है, आपको जोड़ता है खुद से। जब आप अपने शरीर को समझ पाते हैं, आपकी इंद्रियां खुलती हैं, आपके हर एक अंग में रक्त का संचार ढंग से होता है, तब चीजें बदलना शुरू होती हैं। तो उस पे यही मैं वहां से तो यही सीख कर आई हूँ कि सबसे पहले ये जो है खुद पे कंट्रोल करना है। जी हुसैन, सारी बीमारियों का इलाज जो श्रुतिका भी जान जाएंगी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, ये चमत्कार इंडिया टीवी पे रोजाना होता है। अब जरा स्वामी जी, किडनी अगर किसी की कमजोर हो रही है तो प्राणायाम कैसे फायदा देगा? कौन कौन से प्राणायाम किडनी के लिए फायदेमंद हैं, वरदान हैं? स्वामी जी, एक सेशन प्राणायाम का। तो देखो, भस्त्रिका, ये तो हमारे 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक को, 2400 किलोमीटर लंबे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, एक एक सेल के पूरे, जिसमें एक समय में 1 लाख से ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी पूरी सेल बायोलॉजी को, उसके एपोप्टोसिस को, उसके ऑटोफेजी माइटोफेजी को, उसकी पूरी अंदरूनी प्रक्रिया को ठीक कर देता है ये करना। कपालभाति पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे पाचन तंत्र को, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र को ठीक कर देता है। और अनुलोम विलोम तो हमारे 72,72,10,201 नाड़ियों को ही पूरा ऊर्जा से आप्लावित कर देता है। ब्राह्मणी उद्गीत से उस ओंकार ब्रह्म ऑलमाइटी खुदा अल्लाह गॉड से जुड़ जाते हैं और संसारिक की शक्तियाँ तो पाते हैं। हमें पारमार्थिक शक्तियाँ पराविद्या में प्रवेश होने से वो मिलता है जो संसार के किसी प्रयत्न से नहीं मिल सकता मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी श्रुतिका, पूजा और अमित को सौंप करके मैं और आप प्राणायाम कर लें, उसी से उद्धार हो जाता है। मैं और आप यौगिक चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। जो आपने चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट कर बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर जो बेस्ट वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर एक राज्य से वीडियो स्वामी जी हम तक पहुंचा और हर एक उम्र के लोगों ने कोशिश की है और वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। लेकिन जो बेस्ट वीडियो है स्वामी जी, वो अब आपके सामने आने वाला है। अद्भुत है, अद्भुत है। जो विजेता है, ये रहे स्वामी जी विजेता, वाघ दामोदर, जयपुर के रहने वाले। देखिए स्वामी जी, जबरदस्त तरीके से ये अभ्यास किया। क्या बात है। ये जो जोश जुनून है ना, ये एनर्जी का लेवल देखते ही बनता है। दामोदर जी के लिए अभिनंदन है। और कल का भी चैलेंज दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कल का भी चैलेंज बेटी मधु देरी है। उत्थित एक पादासन, उत्थित एक पादासन, ऐसे एक पैर को तो दूसरे पैर की जंघा पर रख दिया और फिर इस पैर को उठा दिया और बैलेंस बना दिया। देखो ये जोरदार है भाई। ऐसे उत्थित एक पादासन, फिर उत्थित द्विपादासन भी देंगे। ये अद्भुत है। उत्थित एक पादासन का ये चैलेंज जिसे एक्सेप्ट है, वो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स के जरिए आप अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं। जो बेस्ट होगा उसे स्वामी जी की तरफ से इनाम भी मिलेगा। अब स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।